नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे घन और घनाभ की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। घन एवं घनाभ। तो सबसे पहले घन की बात करते हैं। तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, समान होती है। जैसे घन का मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये वाला। तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है, बराबर होती है। अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई असमान होती है, समान नहीं होती। जैसे एक डायग्राम बना दिया मैंने, तो ये डायग्राम है घनाभ का। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं होती, असमान होती है। लूडो वाली जो गिट्टी होती है वो घन का रूप होता है, और किताब जो बुक होती है वो घनाभ का रूप होता है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये घन है, घनाभ है। और घन और घनाभ दोनों में 8 कोने होते हैं, यानी 8 शीर्ष होते हैं। ये वाले कोने 1 2 3 4, 4 नीचे 1 2 3 4। तो घन और घनाभ में 8 कोने, और घन और घनाभ में 12 किनारे। ये वाले किनारे, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये किनारे हैं। तो 12 किनारे होते हैं, और 6 सतह होती है, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे। कुल मिलाकर घन और घनाभ दोनों में 8 कोने, 12 किनारे, 6 सतह होती है। अब इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी सतह 3 है, यानी 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ, 1 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ। तो इन बातों को समझने के लिए आप ये डायग्राम समझना पड़ेगा। एक डायग्राम बना दिया, इसको समझना पड़ेगा। तो ये कोने वाला जो घन होता है, ये शीर्ष घन होता है। तो शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है? 8। शीर्ष घनों की संख्या निकालनी है, उसकी संख्या परमानेंट फिक्स है 8। शीर्ष घन बोलूं या 3 सतह रंगीन वाला घन बोलूं, दोनों का मतलब एक है, दोनों की संख्या 8 होती है। तो शीर्ष घन कौन सा होता है? कोने वाला। इसकी 3 सतह रंगीन होती है, 1 2 3। तो शीर्ष घन जो होता है वो कोने वाला होता है। 3 सतह रंगीन वाला घन भी कोने वाला होता है। अब बात करते हैं मध्य घन। तो मध्य घनों की संख्या निकालनी है, तो 12n-2 मध्य घन या 2 सतह रंगीन वाला घन, दोनों का मतलब एक है। मध्य घन बोलूं या 2 सतह रंगीन वाला घन बोलूं, दोनों की संख्या निकालनी है। तो 12n-2, 12 किनारे होते हैं इसलिए 12 आया है। मध्य घन जो होगा, यानी 2 सतह रंगीन वाला जो घन होगा, ये वाला होगा। यानी शीर्ष घनों के जो बीच में जो घन होता है, यानी किनारे पर जो घन होता है, वो मध्य घन होता है। 2 सतह रंगीन होती है, 1 2। अब तीसरा है केंद्रीय घन। केंद्रीय घनों की संख्या निकालनी है, तो 6n-2 का वर्ग। तो केंद्रीय घन बोलूं या 1 सतह रंगीन वाला घन बोलूं, दोनों का मतलब एक है, दोनों की संख्या निकालनी है। तो 6n-2 का वर्ग। तो ये कहाँ मिलेगा? ये सतह पर मिलेगा, यानी शीर्ष घन और मध्य घन के जो बीच में जो घन बनेगा, जो सतह पर जो घन बनेगा, वही केंद्रीय घन होगा, वही एक सतह रंगीन वाला घन होगा। क्योंकि इसकी एक सतह दिखाई देगी आपको, एक ही सतह रंगीन होती है इसकी। और ये 6 क्यों आया? क्योंकि 6 सतह होती है। मैंने बताया 6 सतह होती है, तो 6 इसलिए आया। यहाँ 12 क्यों आया? क्योंकि 12 किनारे होते हैं, इसलिए 12 आया। 6 क्यों आया? क्योंकि 6 सतह होती है। अब चौथा घन है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकालनी है, तो n-2 का क्यूब यानी घन। तो अंतः केंद्रीय घन बोलूं या बिना रंगा वाला घन बोलूं, यानी रंगहीन सतह वाला घन बोलूं, दोनों का मतलब एक है, दोनों की संख्या निकालनी है। n-2 का क्यूब यानी घन होता है। तो अंतः केंद्रीय घन जो मिलेगा, यानी बिना रंगा वाला जो घन है, वो अंदर मिलेगा, आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये 4 घन है। शीर्ष घन या 3 सतह रंगीन वाला घन, दोनों की संख्या कितनी है? 8। दूसरा कौन सा? मध्य घन या 2 सतह रंगीन वाला घन, इनकी संख्या निकालनी है, 12n-2। तीसरा घन केंद्रीय घन, यानी 1 सतह रंगीन वाला घन, इसकी संख्या निकालनी है, 6n-2 का वर्ग। चौथा घन
अंत्य केंद्रीय घन यानी बिना रंगे वाला घन, इसकी संख्या निकालनी है n-2 का क्यूब यानी घन। रंगीन सतह के आधार पर भी बता दिया कि कितनी सतह रंगीन होती है किस घन की, ये आपको पता चल गया। तो इनको याद करने का एक तरीका है n-2, यहाँ भी n-2, यहाँ भी n-2, यहाँ एक पावर है मतलब कुछ नहीं होती, एक पावर, दो पावर, तीन पावर। तो 12 क्यों आया? क्योंकि किनारे 12 होते हैं, ये मध्य घन किनारे पर मिलता है। ये यहाँ 6 क्यों आया? क्योंकि सतह पर मिलता है केंद्रीय घन, 6 सतह होती है इसलिए 6 आया। तो आपको मैंने दोनों आधार पर बता दिया, एक सतह रंगीन वाला घन कौन सा होगा, दो सतह रंगीन वाला घन कौन सा होगा, तीन सतह रंगीन वाला घन कौन सा होगा। तो पूरे घन या घनाभ में ऐसा कोई घन नहीं होगा जिनकी 4 सतह रंगीन है या जिनकी 5 सतह रंगीन है। अधिकतम 3 सतह रंगीन होती है घन और घनाभ दोनों में, इस बात को आप समझ लेना। अब इन फार्मूले में n का मान क्या होगा, n का मान कहां से निकलेगा? तो n का मान जो होगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये n का मान निकल कर आ जाएगा। यानी बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से भाग कर दो, n का मान निकल कर आ जाएगा। और कुल घनों की संख्या निकालनी है, जो भी n का मान निकल कर आया है उसका क्यूब कर दो, उसका घन कर दो। पहला टाइप, जब घन एक रंग से रंगा हो, यानी पूरा जो घन है या तो लाल रंग से रंगा है या पीले रंग से रंगा है या काले रंग से रंगा है, पूरा घन एक रंग से रंगा है। पहला टाइप यही है, जब घन एक रंग से रंगा है। अगला टाइप, दूसरा टाइप जो होगा वो पूरा घन अलग अलग रंग से रंगी होगी सतह। घन की ऊपर की सतह काले रंग से, नीचे की सतह पीले रंग से, बाएं की सतह लाल से, दाएं की सतह गुलाबी से। इस तरह से अगला टाइप पूरा घन अलग अलग रंग से रंगा होगा। लेकिन जो पहला टाइप है तो इसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे? 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो इससे जुड़े 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे, या डायरेक्ट कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन मैं इससे जुड़े 6 प्रश्न कराऊंगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न, कुल घनों की संख्या बताओ। तो कुल घनों की संख्या मैंने फार्मूला बताया था। तो कुल घनों की संख्या के निकालने के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था? n बराबर बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी? बड़े 4 सेमी और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। तो 4 को 1 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो n का मान 4 आया। तो कुल घनों की संख्या का फार्मूला क्या था? n का क्यूब यानी n का घन। तो n का मान 4 है, तो 4 का क्यूब निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। तो कुल घनों की संख्या कितनी निकल कर आई? 64। दूसरा प्रश्न, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ। तो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या बताया था मैंने? 6n-2 का वर्ग। n का मान 4 रखा, -2 का वर्ग, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 24। ऐसे तीसरा प्रश्न, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ। तो दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या का फार्मूला 12n-2 होता है। मान 4 है, -2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, तो 12 दूनी 24। तो दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या भी कितनी आई? 24। चौथा प्रश्न, तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ। घनों की संख्या हमेशा फिक्स होती है, परमानेंट 8। पांचवा प्रश्न, बिना रंगी सतह वाले घनों की संख्या बताओ। तो बिना रंगी सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या बताया था मैंने? n-2 का क्यूब यानी घन। तो n का मान 4 रखेंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 का क्यूब 8। तो बिना रंगी सतह वाले घनों की संख्या कितनी है? 8। छठा प्रश्न लास्ट, कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ। तो कम से कम शब्दावली का मतलब क्या होता है? तो कम से कम 2 सतह हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो सतह, 2 सतह आई। कम से कम 2 सतह की बात कर रहे हैं तो 2 सतह आई प्लस 3 सतह आएगी। 4 सतह वाला कोई नहीं, 5 सतह वाला कोई नहीं। तो 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी निकाली थी हमने? 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 24, तो 24 लिख दिया। प्लस 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है? 8, तो 24 प्लस 8 बराबर 32। तो कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी निकल कर आई? 32।
तो आपको पता चल गया, इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ, तो उसमें एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या प्लस कर देना। अगर अगला प्रश्न में पूछूं कम से कम 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ, कमेंट में बताना कितने घन होंगे ऐसे। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जब घन एक रंग से रंगा हो तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो शुरू में जो मैंने बेसिक बताया है उसे समझ लेना, दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी। ज्यादातर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुल घनों की संख्या बताओ, कि कुल घनों की संख्या निकालने के लिए बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा से भाग कर देना, n का मान जो भी आएगा उसका क्यूब निकाल देना। तो ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न बनता है कि कुल घनों की संख्या बताओ, लेकिन कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि कुल घनों की संख्या कैसे निकालनी है, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कैसे निकालनी है, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक तरीका। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।